आज हम सभी सवय के चौथे पद का भावार्थ देखेंगे, जिसमें रसखान कवि ने कृष्ण की मधुर ध्वनि बांसुरी की जो बजती है उसे और कृष्ण की मुस्कान को देखकर गोपियां किस प्रकार उनकी तरफ जाने को विवश हो जाती हैं, उनकी विवशता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए हम ये भावार्थ देखते हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है। काननी का अर्थ है कान, कानों में। अंगुरी का अर्थ है उंगली। मुरली धुनि का अर्थ है धुन। मंद बजय है, मंद माने मधुर स्वर में, बजय है माने बजाना। गोपियां कृष्ण की मधुर बांसुरी की मधुर ध्वनि को और उनकी मुस्कान को देखकर मोहित हो जाती हैं। इसलिए जब भगवान कृष्ण, वो कहती हैं कि जब भगवान कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि उनकी मधुर ध्वन बांसुरी की मुझे सुनाई ना दे। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। मोहनी मतलब मन को मोहने वाली। मोहनी तानन, तानन माने धुनों से, मन को मोहने वाली धुनों को अगर वो अटारी मतलब अट्टालिका पर भी चढ़कर गोधन जो गायों को चराते समय गीत गाते हैं, ब्रज प्रदेश का यह लोकगीत है, उसे अटारी पर चढ़ करके भी भगवान कृष्ण मधुर स्वर में, मन को जो मोहने वाला स्वर है उसमें अगर गाएंगे तो भी मैं उनकी ओर ध्यान नहीं दूंगी। अर्थात मधुर स्वर में, मन को मोहने वाले स्वर में वो अटारी पर चढ़ के, अट्टालिका पर चढ़कर बांसुरी बजाएंगे तो भी मैं उनकी बांसुरी की धुनों को ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी माने चिल्लाकर, शोर मचाकर। कहो सिगरे, सिगरे माने सारे। ब्रज लोगनी मतलब ब्रज के लोगों को। कल को ब्रज के लोग, काली माने कल, को माने कोई भी, कितनों माने कितना भी, समझाए माने कोई हमें समझाएगा। गोपियां कहती हैं कि चिल्ला चिल्ला कर, शोर मचाकर गोपियां कहती हैं कि कल को ब्रज के लोग भी आकर हमें कितना भी समझाएंगे तो भी मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है। लेकिन हे सखी, जब भगवान कृष्ण मधुर स्वर में मुस्कुराएंगे बांसुरी बजाते हुए, तब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। संभाली मतलब संभाल नहीं पाऊंगी और उनकी ओर जाने के लिए विवश हो जाऊंगी। अर्थात गोपियां कृष्ण की मुस्कान पर और उनकी बांसुरी की धुन पर इतनी आसक्त हैं कि वह अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, उनकी ओर जाने के लिए विवश हो जाती हैं। अर्थात कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन और उनकी मुस्कान गोपियों को बहुत प्रिय है, इसलिए वह अपने आप को उनके पास जाने से रोक नहीं पाती हैं और उनकी ओर चली जाती हैं। पूरे पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें सवया छंद का प्रयोग किया गया है और अंतिम तीसरी पंक्ति काली को कितनो समुझे हैं,
काली को कितनों समझे हैं में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।